बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने नेक्स्ट डेफिनेशन देखनी है पार्टनरशिप बिजनेस की। व्हाट इज़ मेंट बाय द सुपर प्रॉफिट, ये वाली हमने नहीं करनी, नेक्स्ट ये वाली करेंगे। सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट क्या होता है? बाज़ूकात ऐसा होता है कि हमें नॉर्मल रूटीन में जो प्रॉफिट होता है उससे अगर हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए तो वो हमारे पास सुपर प्रॉफिट कहलाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि नॉर्मल डेज़ में हमें 1 लाख 2 लाख 3 लाख तक जो है वो प्रॉफिट होता है, लेकिन अचानक से अगर 10 लाख तक प्रॉफिट हो जाए पूरे साल का तो ये इसका मतलब है कि नॉर्मल से बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ, तो उसको कहेंगे सुपर प्रॉफिट। देखा क्या हुआ है, सुपर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस का वो प्रॉफिट है डैट आर द प्रॉफिट which can be expected in a future over and above those necessary to pay a fair return upon the capital invested in the business, having a regarding to risk involved the particular business and the fair remuneration of the services of the partners who work therein। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन ज़रा लंबी है, तो आप इसको आसान लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि when excess of actual profit over to the normal profit then it is super profit। यानी कि हम क्या कहेंगे कि नॉर्मल प्रॉफिट में, यानी कि जो हम लोगों ने सोचे होते हैं कि नॉर्मली हमें इतना प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए, ओवर का मतलब होता है ज़्यादा प्रॉफिट होना, ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए तो वो हमारे पास सुपर प्रॉफिट कहलाता है। 31 वाली हमने नहीं करनी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? In the case of partnership business, for computing and demonstrating the division of the profit or loss among the partners, मतलब कि पार्टनरशिप बिजनेस में हमारे पास कंप्यूटिंग होती है और डिवीजन की जाती है, यानी कि डिवाइड किया जाता है प्रॉफिट और लॉस को अमंग द पार्टनर्स के दरमियान। A new section known as the profit and loss appropriation account is added to the profit and loss account which is an essential part of the partnership account। यानी इसके अंदर ये देखा जाता है, इस प्रॉफिट के अंदर, इस अकाउंट के अंदर, कि एक पार्टनर को कितना मुनाफा दिया जाएगा और कितना उसका, यानी कि डिवीजन कितनी उसको प्रॉफिट का उसका हिस्सा होगा, कि लॉस में कितना हिस्सा होगा, जो इसमें हम पोर्शन डिवाइड करते हैं उसको एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहा जाता है। उसके बाद है स्केच द स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट, ये भी नहीं करना। इसमें बहुत सी ऐसी डेफिनेशन है जो हमें नहीं करनी, जो इम्पोर्टेंट है बस मैं वही आपको करवाऊंगी। नेक्स्ट हमारे पास है, यहाँ से करेंगे हाउ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द एवरेज एंड एक्चुअल प्रॉफिट अंडर द कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में हम प्रॉफिट या लॉस को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? अकॉर्डिंग टू दिस मेथड the value of the business is calculated by the capitalization, the average and the actual profit of by the following formula। यानी हमने क्या करना है, एक्चुअल प्रॉफिट ऊपर रखना है, नॉर्मल रिटर्न ऑफ रेट, यानी कि नॉर्मल में हमें जितना प्रॉफिट रूटीन में होता है वो हमने नीचे रखना है, और एक्चुअल असल में हमें कितना हुआ उसको हमने ऊपर रखना है और मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ। तो ये हमारे पास कैलकुलेशन हो जाएगी एवरेज प्रॉफिट की, एक्चुअल प्रॉफिट की। अच्छा जी, ये भी हमने नहीं करना। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो कर लिया। नेक्स्ट, व्हेन गुडविल वैल्यूड, गुडविल जो है वो कब हमने कैलकुलेट करनी होती है, इसकी वैल्यू कब मालूम करनी होती है? तो इसमें 4 कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले अगर कोई न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है तो तब देखेंगे। अगर कोई अगर कोई पुराना पार्टनर जो है वो उसकी डेथ हो गया या वो छोड़ के चला गया है तब गुडविल कैलकुलेट होती है। गुडविल जो है वो उसकी वैल्यूएशन नेसेसरी इसलिए होती है क्योंकि जो बंदा जा रहा है उसका नाम उस बिज़नेस से निकल रहा है, या कोई बंदा न्यू आ रहा है तो उसका नाम बिज़नेस में एंटर हो रहा है, तो इस हिसाब से उनके नाम की जो वैल्यू होगी उसकी कैलकुलेशन भी हम लोगों ने इसमें करनी है। ठीक है। अपॉन द डिसोलेशन ऑफ द सेल ऑफ फर्म, डिसोलेशन मतलब ख़त्म कर देना, या अगर हम अपनी फर्म को सेल कर रहे हैं तो सारे लोग जब अपना अपना हिस्सा सेपरेट करेंगे तो अपने अपने हिस्से की गुडविल भी सेपरेट करेंगे। अपॉन द अमलगामेशन ऑफ 2 बिजनेस, अमलगामेशन का मतलब होता है 2 बिजनेसेस को आपस में मिलाना। ठीक है, यानी कि अगर एक बिज़नेस है वो किसी दूसरे का बिज़नेस ख़रीदना चाहता है या दोनों बिज़नेस मिल के आपस में पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो तब गुडविल कैलकुलेट होती है। अपॉन द
अपॉन एन एग्रीड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का चेंज हो जाती है किसी की, या किसी ने अपना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया यहाँ काम किया तो तब हम इसको करेंगे कैलकुलेट ये गुडविल को। उसके बाद ये हमने क्वेश्चन नहीं करना, ये भी नहीं करना। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास ज़्यादातर जनरल एंट्रीज हैं, ठीक है, तो हमने जनरल एंट्रीज में नहीं करनी। इनमें ये है व्हाट जनरल एंट्री विल बी पास्ड व्हेन द गुडविल इज पेड टू द ओल्ड पार्टनर outside the business in the privately cash in privately. When the goodwill is paid to the old partner outside the business in cash privately, no entries will be passed. इस दौरान कोई भी एंट्री नहीं होती। ये जनरल एंट्रीज हमें नहीं करनी है, इनको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, ये भी सारी जनरल एंट्रीज का ही है, तो ये भी यानी कि सिर्फ इसमें जो मेन डेफिनेशन है वो करेंगे, ये भी नहीं हमने करनी। यहाँ से भी कोई नहीं बनती, यहाँ से करेंगे। व्हाट इज़ द रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट क्या होते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट इज़ एन अकाउंट विच प्रिपेयर टू असर्टेन द नेट गेन एट द लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट एंड द सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी। मतलब कि हमने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को आपस में वैल्यूएट करना है। एसेट्स कितने जो हैं वो वैल्यू लाइबिलिटी पे कितने जो हैं वो सेटलमेंट होती हैं, यानी उनकी कितनी गेन है, या हम ये कह सकते हैं कि एसेट की वैल्यू हमारी जो लाइबिलिटी से है वो कितनी ज़्यादा है, तो वो रियलाइजेशन कहलाएगी। मतलब कि हमने अपने बिज़नेस को वैल्यूएट करना है, तो वो हम किस तरह से करेंगे, उसको रियलाइजेशन अकाउंट कहा जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करते हैं एसेट्स की, ठीक है, एक तरफ हम एसेट्स को लिखते हैं और दूसरी तरफ हम लाइबिलिटीज़ को लिखते हैं। लाइबिलिटीज़ में लाइबिलिटी और कैपिटल दोनों आता है। तो अगर हम ये कहें कि एसेट हमारे जो है वो 1000 के हैं, इसमें से 300 हमारे पास लाइबिलिटी है और इसमें 700 जो है वो हमारा कैपिटल है, तो असल वैल्यू हमारे बिज़नेस की कैसे पता चली है, लाइबिलिटी से कंपेयर करके। लाइबिलिटी हमारे पास 300 है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे बिज़नेस की वैल्यू जो है वो रियलाइजेशन 700 है। ठीक हो गया, तो 700 हमारे पास एसेट्स की रियलाइजेशन अकाउंट की वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम बेसिकली सिर्फ यही चीज़ चेक करते हैं कि हमारा गेन कितना है, हमने कितना जो है वो मुनाफा हासिल किया है या कितना हमने लॉसेस हासिल किए हैं अपनी एसेट्स की बेस के ऊपर। उसके बाद है व्हाट इज़ द वैल्यूएशन अकाउंट। द अकाउंट विच प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और प्रोविजन फॉर द डेप्रिसिएशन ETC आर कॉल्ड द वैल्यूएशन अकाउंट और द कॉन्ट्रा एसेट्स अकाउंट। वैल्यूएशन से भी मुराद यही होता है कि हमने प्रोविजंस वगैरह चेक करनी है अपनी डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन किस तरह से देखी जाती है, बेसिकली एसेट्स में से जो वैल्यू हम लोग यूज़ कर लेते हैं वो हम बारी बारी माइनस करते रहते हैं हर साल, तो जितनी जितनी वैल्यू हमारे पास डेप्रिशिएट हो जाती है वो हम प्रोविजन निकाल लेते हैं, तो हमारे एसेट की जो नेट वैल्यू रहती है उसको वैल्यूएशन अकाउंट कहा जाएगा।